अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और सबसे पहले जिस तरह पाकिस्तान आईएमएफ के सामने हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता है ना, तो हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर जो हैं वो आप लोगों के तरले मारते रहते हैं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि सारा दिन घंटियाँ बज बज के आपका दिमाग जो है वो घंटाकार बन जाए। और उसके बाद शेयर कीजिएगा, जो कि आपने नहीं करना होता है, और लाइक भी कीजिएगा। और लाइक करते वक्त अगर आपकी कोई पांचों उंगलियों में से कोई उंगली ज़ख्मी हो जाती है, तो आजकल इंस्टा पे लम्बी तोड़ वाले ऑस्ट्रिच का जो ऑयल है, तेल है मीन्स, वो बहुत उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी है, तो वो लेके तो ख़रीद लीजिएगा। तो उससे अपनी ज़ख्मी उंगली की मसाज कर लीजिएगा, जो कि लाइक करते वक्त ज़ख्मी हो गई थी। और जी ये आ गई है गुलहरी, जो कि बड़ी ही नॉटी और शॉर्टी किस्म की है। देख लें, है ये बड़ी छोटी, लेकिन काम इतने बड़े बड़े करती है। मुझे ना गुलहरियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं जहाँ भी इनको देखूँ तो मैं इनको ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि मौसम बहुत खूबसूरत है, और ये लुडी है जमालो पाव वाले स्टाइल में कभी दीवार पे इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। और जी ये देखें, ये कुचर कुचर कुछ खा रही है। और इससे साबित होता है कि हम इंसानों का नहीं, गुलहरियों का पेट भी जो है वो बहुत पापी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वापडा वालों की हरकतें, कि रात को हमें बत्ती देते नहीं और सुबह को बत्ती बंद करते नहीं है। और अगर बिजली का शॉर्टेज हो जाता है तो वो सारे का सारा मलबा जो है हम पे डाल देते हैं, और बत्ती देख लें बार बार जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है। और उसके बाद देखें कि एक और गुलहरी जो है वो ख़तरों के खिलाड़ी के लिए ऑडिशन देने के लिए आई हुई है, और कह रही है कि हमसा हो, कोई हमसा हो तो सामने आए। ये देखें जी, बिजली की तारों पे इसका नंगा नाच जो है वो जारी है। देखें इसके बाद क्या बनता है, ये बचती है, ये मरती है। मैं तो अब आगे जा रही हूँ। अब आप मुझे इधर देख के ये सोच रहे होंगे कि मैं इधर क्या कर रही हूँ, ये तो बसों वाला अड्डा है और पेट्रोल पंप है। ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बाइक है, ना ही मैं कोई आग लगाने वाले काम करती हूँ कि मैं पेट्रोल लेके जाऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस वजह से इधर आई हूँ। पहले आप ये देख लें कि अभी तक कितने शदीद किस्म के काले काले किस्म के बादल जो हैं वो हमारे आसमान पे छाए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि अभी मौसम बहुत ख़राब था, बस थोड़ी देर के लिए जो बारिश थी वो रुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊँ और ज़रा मैं बाहर आऊँ। मुझे फैसल मूवर्स वालों के पास इस वजह से आना पड़ा कि मुदस्सिर साहब ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी, जो कि इस्लामाबाद से उनके एक दोस्त ने रिसीव की, और उन्होंने मुझे वहाँ से डिस्पैच की, मींस के कार्गो कराई। वो मेरे 2 कार्टन्स थे। तो उस रसीद के ऊपर जो थे 2 नंबर लिखे हुए थे। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो नंबर्स किधर के हैं। तो मैंने एक पे कॉल की तो एक ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, दूसरे को कॉल की तो उसने फ़ोन उठा तो लिया। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि रसीद का नंबर बताएं। मैंने नंबर भी बता दिया। अच्छा, नंबर सुन के 1 मिनट के लिए वो खामोश है, और उसके बाद कहता है कि आई थिंक आपका सामान आ गया ना, तो आप आके रिसीव कर लें। मैं कहा, एड्डा तू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दा प्रोफेसर आई थिंक। और उस बंदे पे मुझे इसलिए तप चढ़ी हुई थी कि उसने मुझे तप चढ़ाने वाला काम किया था, कि उसको पता ही नहीं था मेरा सामान आया या नहीं आया। तो उसने मुझे अड्डे पे भेज दिया, मीन्स के जहाँ पे इनका कार्गो का सामान आता है। भाई की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा कि अगर मैंने उससे 2 से 3 दफ़ा उसको कुछ कहा ना, तो उसने मेरी तबीयत ख़राब कर देनी है, क्योंकि उसने बचपन में ना हिटलर का जूठा पानी पी लिया था। पाकिस्तान के किसी भी इदारे में चले जाएं, वहाँ पे 2-4 बंदे ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनको एनर्जी देने के लिए, उनकी सुस्ती दूर करने के लिए उनको रेड बुल की ज़रूरत होती है, और काम फिर भी ऐसे करते हैं, दिल करता है कि बंदा को सोना मार मार के उनके बुल रेड कर दे। अच्छा, उसने मुझे सही तरह बताया ही नहीं। मैं इधर आई इनके पास, फैसल मूवर्स वालों के पास, तो उन्होंने मेरी रसीद देखी तो कहते हैं कि आंटी आपका तो सामान ही नहीं आया। अच्छा, सामान ना आने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना उस बलूंगड़े का मुझे आंटी कहने का दुख हुआ। उससे ना मेरे दिल को जो छोटे छोटे हार्ट अटैक के बच्चे हैं ना, वो आने शुरू हो गए। खैर, आई वाज किडिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी एज की, वो तो मैं वैसे मजाक में आपको कह रही थी। वो आ गया है खानपुर का लेविश किस्म का लेविश होटल। और उसके बाद आ गई है ये मेरी नन्ही सी चटकबरी सुंडी, जो कि महकमा मौसमियात की नन्ही सी डायरेक्टर बनने के चक्कर में मुझे मिस हैपनिंग्स दिखा रही है कि इधर ये प्रॉब्लम होगी, उधर वो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैंने हुमायूं को कॉल की, और हुमायूं हमेशा मेरी ज़िंदगी में जो है वो जुगनू बन के आता है। वो गाड़ी लेके आया, तो उसके बाद हम लोग सामान लेने के लिए अब जा रहे थे। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिसको मैंने कॉल की वो कोई इंतहाई शबल्लू किस्म का लड़का था। उसने मुझे ये नहीं बताया कि जिस नंबर पे मैंने कॉल की है वो खानपुर का नंबर नहीं है, वो सादकाबाद का नंबर था।
तो उसको कैसे पता चलना था कि मेरा सामान आया है कि नहीं आया? बहरहाल उसने टामा ज़रूर मार दिया है। और उसके बाद जी आ गया है ये हमारे घर के सामने वाला ग्राउंड, जो कि इस टाइम ग्राउंड कम और कीचड़ का स्विमिंग पूल ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पे हम स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नासें जो हैं वो कीचड़ के साथ भर सकती हैं इसलिए। और उसके बाद ये जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं रास्ते में, वो पार करते कराते जो है हम लोग जा रहे थे फैसल मूवर्स की तरफ। बारिश ने हर तरफ किच-पिच लगाई हुई थी। मीन्स कि हर चीज़ चिप-चिप कर रही थी। आप जिस भी चीज़ को हाथ लगा रहे थे, इतनी फ़िज़ा में और हवा में नमी आ गई है कि मुझे लग रहा था कि हमारे अंदर का सिस्टम भी जो है वो नमी से ख़राब ना हो जाए। और वो आ गए जी सुरमा वाले। मुझे लगता है इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सुरमा भी काफ़ी तादाद में होता होगा, जो उन्होंने अपना नाम सुरमा वाले रखा हुआ है। और उसके बाद इधर एक इमारत बन रही थी, जिसके बारे में मेरा ये ख़्याल था कि हॉरर मूवीज़ की जो अगली शूटिंग है इस इधर ही होनी है। और अब हम लोग जा रहे थे मतलब अड्डे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि लोग बारिश में भी कितनी मौजें कर रहे हैं, बाइक्स पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहरहाल हर बंदे की अपनी-अपनी मजबूरियाँ, हम भी तो जा ही रहे हैं ना। और जी अगेन मैं भाईजान फैसल के पास पहुंच गई हूँ। इधर हमने लेना है अपना सामान, और वो है सामने कार्गो का ऑफिस। और ये जी मेरे बड़े बड़े 2 कार्टून, जिनको रिसीव करने के चक्कर में मैं कार्टून ही बन गई थी। ये फिर सामान जो है वो हुमायूं ने, और वो जो कार्गो वाला लड़का था उसने गाड़ी के अंदर रखा। और हुमायूं को मैं आपको बता दूं कि हुमायूं जो है वो मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा है। और उसके बाद आप देखें कि अभी भी आसमान पर कितने काले बादल हैं, और जो परिंदे हैं वो खुशी से डिस्को डांस कर रहे हैं। और मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया कि मुझे इस किस्म का मौसम और बारिशें बहुत पसंद है। और इसकी वजह ये है कि हमारे खानपुर में बारिशें होती बहुत कम हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी शदीद किस्म की बारिशें और इतना प्यारा किस्म का मौसम जो है वो देखा है। अचानक ही रोड पे ये सतलुज का छोटा बच्चा पैदा हो गया, जो हमने देखा तो हम घबरा गए कि इतना पानी, इतना पानी। क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा पानी आने से कांपे टांग जाती हैं। लेकिन आज मेरी कांपे नहीं टांगी हैं, क्योंकि मैं पैदल नहीं जा रही थी। उसके बाद ये हमारे घर का जो रोड था उधर आ गया, और इधर गंगा, जमुना, सरस्वती सारे ही इकट्ठे थे। दरिया, नदियाँ, नाले, बहरहाल जो भी थे। ये नाले देख देख के ना मुझे लगता खानपुर वालों के अपने नाले शुरू हो गए थे कि जी अल्लाह ताला बारिशें ख़त्म कर दे। और जी लैंड स्लाइडिंग के बाद हाजिर खिदमत है ट्री स्लाइडिंग। ये हमारा बहुत ही उच्चा लम्बा किस्म का सफ़ेदा था, जो मैं बचपन से देखती आ रही थी, और अब ये बारिशों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। मीन्स कि अब इसका शुमार जो है वो मरहूमीन में होगा, और बारिश अभी भी जारी हो सारी थी। और इधर से थोड़ा ही आगे हमारा घर है, लेकिन मसला सारा ये है कि गाड़ी इधर से टर्न नहीं ले पा रही थी, तो फिर हमायों ने इधर से टर्न ले लिया। और जी ये हमारे घर की बैक साइड वाला ग्राउंड है। पहले हम फ्रंट से गुजरे थे, और ये बैक साइड पे जो ग्राउंड है ये तो बिल्कुल ही टोबे का मंजर पेश कर रहा है। और अब हम पहुंचने वाले थे घर। और जी अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जी ये मेरे वो कार्टन्स हैं जिनको मैंने अभी नहीं खोला है, लास्ट में आपको ये बता दूँ, और फिर मैं इनको खोलूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके अंदर से क्या क्या निकला है। अल्लाह हाफिज़।